नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 कक्षा 8 विषय हिंदी के पेपर की बात करते हैं। पेपर किस तरह का होगा? तो पूर्णांक सभी पेपर का 80 नंबर का होगा। वही अवधि 2.5 घंटे की रहेगी। हिंदी के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न इस तरह से आपके सामने पूछे जाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इन प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है, किस तरह से जवाब देना होगा। पेपर के अंदर ही आपको लिखने से संबंधित सवाल दिए जाएंगे। इन प्रश्नों को हम अंत में आपको हल करके भी बताएंगे। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे आपके। शुरुआत में कम से कम 8 दिए गए हैं। फिर अति लघुत्मक प्रश्न आएंगे 9 से 14। फिर आपके सामने इसी तरह आगे बढ़ते जाओगे, लघुत्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। फिर व्याकरण से संबंधित सवाल भी इसमें आएंगे। और नीचे की तरफ आप जाओगे तो एप्लीकेशन है, यानी जो कि प्रार्थना पत्र है, निबंध है, सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो इन प्रश्नों का जवाब आपको कैसे देना है इस वीडियो में हम जानकारी प्रदान करेंगे। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। जैसा कि आप प्रश्न ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह से समय पूर्णांक लिखा होगा, यहाँ पे निर्देश दिए होंगे। परीक्षार्थी अपने प्रश्न पत्र पर नामांक लिखना अनिवार्य होता है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्न पत्र में प्रश्नों के साथ दिए गए रिक्त स्थान में ही लिखना है और सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। जैसा कि पहला प्रश्न पूछा गया है, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। इसका उत्तर राइट होगा स, जो कि उत्तर सामने वाले कॉलम में आपको लिखना है। ये प्रश्न नंबर 1 नंबर का होगा। इसी तरह पुंडकोट्टई तमिलनाडु को महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में किसे चुना? तो होगा साइकिल, ब होगा इसमें राइट। ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? तो सूर्योदय के कारण। ये सभी ऑब्जेक्टिव सवाल है, बहुविकल्पात्मक है, तो इसमें सभी के 1-1 नंबर के सवाल होंगे। दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर शक्कर क्या पीते हैं? इसका उत्तर राइट होगा सुख दुख के घूंट। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? तो श्री कृष्ण के बारे में, और राइट होगा। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है। रेखांकित शब्द का अर्थ है, पांखों का अर्थ होगा पंख। प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द क्या बनेगा? तो इसमें सभी के अंदर प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्र उपसर्ग जिसमें प्रगति, प्रदीप्त, प्रहार सभी में है, द राइट होगा। फिर 8वें प्रश्न में आपको गीता मधुर गीत स इसमें राइट होगा सुनाती है। इस तरह से क्रिया शब्द को आपको भरना है। फिर बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाज घायल था, अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। इसी कारण उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी, इसलिए वो संभाल नहीं सका। तो इस तरह से ये प्रश्न का जवाब देंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 से 14 तक है, जो कि इस तरह से दिए गए हैं। 10वां प्रश्न है जिसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे आप। ये 11वां है, 12वां, 13वां। 13वें के अंदर मुहावरे दिए गए हैं। यह तक 12 तक आपके पाठ आधारित है। यहाँ पे आंधी के आम होना यानी अधिक मात्रा में, बहुत सस्ता में मिलने वाली वस्तु को कहेंगे। तो यहाँ पे मुहावरों के अंतर्गत जैसे अर्थ का आधा और वाक्य में प्रयोग करोगे तो आधा, इस तरह से 1-1 नंबर दोनों में अलग अलग दिए जाएंगे। 2 नंबर के दिए गए हैं। 4 चांद लगाना यानी इसका हो जाएगा शोभा बढ़ाना। इस तरह से 14वें प्रश्न में आपको जीवन का विलोम शब्द मरण है, तो नीचे 2 सुखद का दुखद हो जाएगा, साधारण का असाधारण होगा। फिर 15 से वापस आपको पाठ्यपुस्तक आधारित सवाल दिए गए हैं। काश की चूड़ियों वाला दिया गया है, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, इसमें तर्क देना है। सड़क पर चलते समय क्या सावधानी रखनी है, उसका जवाब देना है। 18वें में आप अपने शरीर के अंगों की सफाई किस प्रकार से ध्यान देते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर 19वां प्रश्न वापस आपके सामने विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। जैसा कि सफ़ेद, सुंदर, गहरा, साफ, ये विशेषण शब्द हैं। इनका प्रयोग करते हुए आपको यहाँ पे वाक्य बनाना है। तो इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। फिर अगले 20वें प्रश्न में एक पद्यांश दिया गया है, आपके पाठ से लिया गया है, जिसमें सुदामा चरित्र नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग लिखने के बाद इसकी व्याख्या भी करनी है। दोनों चीज़ होगी, प्रसंग और व्याख्या, दोनों के अंक अलग अलग मिलते हैं, इसलिए प्रसंग और व्याख्या आपको दोनों को प्रयोग करते हुए यहाँ पे लिखना है। फिर 21वें प्रश्न में आपको मिलान करना है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ से उनका मिलान करना है। तो इस तरह से मिलान करेंगे। ज्ञान का मतलब जानकारी, दिशि का मतलब दिशा, दहु का मतलब 10, बेरी का मतलब दुश्मन, क्रोध का मतलब गुच्छा और आपा का मतलब अहम। इस तरह से आपको मिलान करना है। फिर 22वें प्रश्न में आपके सामने ऊपर शब्द दिए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ से ये रिक्त स्थान में भरेंगे शब्दों को और इसको पूर्ण करेंगे। फिर 23वें सवाल में आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब देने हैं, जिससे संबंधित 4 सवाल पूछे गए हैं। प्रत्येक सवाल के 2 अंक निर्धारित है। टोटल गद्यांश के 4 प्रश्नों के 8 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से सभी प्रश्नों को पढ़ना है। अंत में जो प्रश्न पूछा गया विलोम शब्द से है, तो अस्तर का स्तर हो जाएगा, अवगुण का गुण हो जाएगा। फिर 24वें प्रश्न में आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर आप एक संवाद लिख सकते हैं 2 मित्रों के बीच, जैसे रमेश और श्रवण के बीच बातचीत हो रही, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों में से आपको एक करना है।
और 1 के 8 अंक निर्धारित है। यदि प्रार्थना पत्र लिखना हो तो प्रार्थना पत्र लिखेंगे, संवाद को आगे बढ़ाना हो तो संवाद लिखेंगे। प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है सेवा में, फिर कॉमा लगाना है, फिर श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय अपने विद्यालय का नाम जो कि इस प्रश्न में दिया गया वो लिखना है, विषय लिखेंगे, अवकाश हेतु है, फिर नम्र निवेदन है कि कल बहुत तेज ज्वर से पीड़ित हूँ, इस तरह से लिखेंगे, अवकाश धन्यवाद लिखना है, दिनांक लिखनी है, प्रार्थी का नाम लिखना है। तो ये प्रारूप रहेगा प्रार्थना पत्र का। यह दो मित्रों के बीच में बातचीत हो रही है तो उसको आप इस तरह से आगे बढ़ा सकते हो अपने अनुसार। ज़रूरी नहीं है कि आप केवल रटी रटाई भाषा इसमें लिखें, आप अपने अनुसार इसका संवाद को किसी तरीके से आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। फिर 25वें प्रश्न में आपको किसी एक पे निबंध लिखना है। ये भी निबंध भी 8 अंक का रहेगा, जिसमें कंप्यूटर पर बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन और खेलों का शारीरिक विकास। अब जैसे कि यहाँ लिखा गया है कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव के ऊपर, तो सबसे पहले आपको किसी भी निबंध की प्रस्तावना लिखनी है। निबंध सीधा ना लिख करके आप इस तरह से पॉइंट बना के लिखें, किसी भी निबंध की प्रस्तावना लिखें, फिर उसके प्रभाव लिखें, फिर उसके बारे में जानकारी लिखिए और उसके बाद में आपको उपसंहार पे जाना है। तो इसी तरह दूसरा टॉपिक का भी लिखा है प्रस्तावना, रक्षक, वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है, फिर उपसंहार। यानी प्रस्तावना और उपसंहार दो आपको प्रथम और लास्ट में जरूर लिखना है। बीच में कारण प्रभाव यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन पे यहाँ पे प्रस्तावना लिखी, स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा, स्वच्छता आंदोलन का आह्वान, उपसंहार। इस तरह से आपको पॉइंट बना के लिखना है, कम से कम 4 से 5। इसी तरह यहाँ 4 निबंध लिखे गए हैं, इन निबंधों के आधारित आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से मॉडल पेपर हिंदी का रहेगा, जो कि आपके सामने हमने इस वीडियो में बताया। तो इस तरह से आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।